बताती चलूं कि जी एक बार फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, बल्कि कहा ये जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था, और इसको जो है वो किसी ने जहर दिया। इस आदमी को इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का, और इतने सारे जो लोग मारे गए थे उन सब का आज बदला पूरा हुआ। ये नेचुरल फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया। इनको लगा था जेल में रख देंगे तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू। अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया है। लेकिन आज से इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को ये पता नहीं चल रहा कि अननोन गनमैन है क्या, कर कैसे लेते हैं। किसी भी को यहाँ पर पॉइजन खिला देते हैं, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसके बाद उसकी जो है वो जान चली जाती है, किसी को सीधी यहाँ पर माथे पर गोली मारी जाती है, किसी को किडनैप कर लिया जाता है, कई सारी चीज़ें हो रही है। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ISI नहीं पाकिस्तानी आर्मी को पता चल पा रहा है, और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है उससे पता ये चल रहा है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर TTP, उसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी और भी कई सारे ग्रुप्स है, भाड़े के टट्टू है पाकिस्तान के अंदर, जो 1-1 लाख रुपए के अंदर, इवन वो पाकिस्तान 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए के अंदर किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखने वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग, मतलब जो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर करके वहाँ पर जाकर रहते थे, बहुत ही आराम से छुप कर रहते थे, और छुपने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनके लिए बहुत ही सूटेबल था। जैसे दाऊद, अब कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है कि दाऊद है, हफीज सईद है, किसी को भी मार दिया गया है बाय अननोन गनमैन। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि जी एक बार फिर अननोन गनमैन की बात हो रही है, लेकिन ये अननोन जो है ये गनमैन नहीं है, बल्कि कहा ये जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था, और इसको जो है वो किसी में जो भी जहर किया था वो दे दिया गया, इसलिए कि इस तरह के लोगों का सफाया पाकिस्तान से होना बहुत जरूरी है। और लग यही रहा है कि इस बार गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर सफाया कर रही है, और जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसके लिए यकीनन फायदा जो है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का होगा बल्कि पाकिस्तान का भी होगा, क्योंकि इन लोगों से नुकसान तो हमें भी हो रहा था। ये और बात है कि हम मानते नहीं थे, खैर अब तो मान गए ना, तो अब यकीनन मान गए, तो फिर इसी वजह से इन लोगों को एक एक कर इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया, हमने सबने देख लिया, और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ अस्कर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी, जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था, और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था, और फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया। इनको लगा था जेल में रख देंगे तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। थैंक यू। अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया है। बहुत स्मार्ट मूव किया गया था। जो रसोईया था उसने कब पॉइजनिंग कर दी साजिद ने, किसी को पता नहीं, और जैसे ये हॉस्पिटलाइज हुए वो रसोईया गायब हो गया। ही इज नोवेयर टू बी ट्रेस्ड। कहाँ है वो रसोईया जिसने इनको पॉइजनिंग दी? पॉइजनिंग अपार्ट फ्रॉम किलिंग, टारगेटेड किलिंग, दैट इज थ्रू वेपन्स, चाहे वो चाकू से गोदना हो, चाहे वो बंदूक से मारना हो, या अब तीसरा जो नया, मतलब नया नहीं, पहले भी होता रहा है, बट दिस थिंग वाज यूटिलाइज्ड क्योंकि उनको लगा जेल में रख देंगे तो यहाँ पर तो कोई पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है अब रखो, जब हमें घुसकर मारना है तो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गली कुचे खोपचे में छुपा कर रख लो, तो मार तो हम देंगे। रसोइयों को लिया अपने खोपचे में
उसको सारी चीजें दी, उसको ट्रेन किया कि किस तरीके से उसके कौन से खाने में क्या मिलाना है कि वो 72 हुरों की उसमें पहुंच जाए, शरण में पहुंच जाए। बोला ये जा रहा है कि ये तो ऐसे ही है, इसको तो इंडिया ने मरवाया। मैं पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है या आईएसआई है उससे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये लोग मर जाते हैं तो आपको पता कैसे नहीं लगता? पाकिस्तान के इतने सारे लोग, क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है, क्या पाकिस्तान क्या ऐसा ये सोच रही है कि ये सब बदनाम हो चुके, अब इनकी जगह हम दूसरों को लाएं, इनकी जगह हम नए आतंकी भर्ती करें, इनको खत्म करो क्योंकि ये बदनाम हो चुके, एफएटीएफ इनका नाम है और यूएन में इनका नाम है। वैसे तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई इसको एयरलिफ्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और ऐसे इसे बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉइजनिंग रात में हुई, इन्हें रात में ही पता चल गया कि पॉइजन हो गया है, सुबह के टाइम पे जब देखा ये अब नहीं बचेगा तो दुनिया को दिखाने के लिए, खास तौर से लश्कर को दिखाने के लिए, इसे सुबह जब आधा से ज्यादा मर चुका है। आज से इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई है, सॉरी टू से। इस तरीके की चीजें हो रही हैं क्योंकि इनको लगा था इनके जो जेल्स हैं, क्योंकि हाफिज सईद को क्या किया, जेल में डाल दिया, किसका भी नाम लो जेल में डाल दो, उसको नाम लो जेल में डाल दो। क्यों? क्योंकि जेल में ना आपको एसी लगाकर और ठुमक के लगाने वाली लड़कियां भी मिल जाती हैं, आपका 24x7 एंटरटेनमेंट भी होता है, बिरयानी अलग से परोसी जा रही है, आपके हाथ पैर दबाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। सो जो आपको जेल में फैसिलिटीज है ना, वो आपको बाहर में भी नहीं मिलती है। बाहर में तो थोड़ा डर रहता है कि भाई कोई अज्ञात हमलावर आकर आपको टपका कर चला जाए, आपके अपनों में ही कोई मार दे, दुश्मनी निकालने के लिए पिछली कोई, कि आपने किसी की बेटी उठा ली थी, या आपने किसी के साथ गलत कर लिया था, या आपने किसी के फैमिली मेंबर को मार दिया था। तो बाहर में तो खतरा रहता है, जेल के अंदर तो आप एकदम ही सिक्योर्ड हैं, और वो भी पाकिस्तान की जेलों में। गॉड, आसिम मुनीर तो आपके हाथ पैर के पीते होंगे। आफ्टर ऑल आप लोगों के नाम पर ये लोग बाहर से पैसा मंगवाते हैं ना, कि हम पूरी दुनिया को